सूरज डूब गया। अब बाहर रहना ठीक नहीं, घर आ जाओ। आ रही हूँ खाला अम्मा। बस सोच रही थी, आज ये घना जंगल इतना शांत क्यों लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे आसमान और पेड़ पौधे हम पर बहुत नाराज हैं। इस जंगल को देखकर मेरी धड़कन तेज हो जाती है। ये मुझे पुराने गहरे दिनों की बातें याद दिलाता है। कैसी बातें खाला अम्मा? लड़ाई की कहानियाँ या किसी शहंशाह के बड़े खजाने की कहानियाँ? नहीं, शहंशाह से भी बड़ी एक रहस्यमय चीज की कहानी। ये है नूरे बरका की कहानी। नूरे बरका? वो क्या है? मैंने ये नाम पहली बार सुना है। लोग कहते हैं वो एक चमत्कारी बरकत का पत्थर था। जो भी उस पत्थर को सच्चे दिल से छूता है, अल्लाह की रहमत से उसकी निस्वार्थ इच्छा पूरी हो जाती है। इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं हो सकती। सच में? तब तो सबकी सारी परेशानियां दूर हो जानी चाहिए। हमारे गांव की सूखी जमीन पर फिर से सोना जैसा अनाज उगता, सब लोग खुश रहते। परेशानी मिटाना क्या इतना आसान है आयशा? नेमत होने पर भी उसका सही इस्तेमाल सब नहीं कर पाते। लालच बहुत बुरी बला है। बहुत साल पहले बचपन के एक भयानक तूफान की रात वो पत्थर तूफान की चपेट में आकर हमारे गांव के पीछे के उस घने जंगल की गहराई में कहीं खो गया। तो क्या पत्थर अभी भी वही है? कौन जाने, शायद है या शायद मिट्टी में मिल गया है। पर मैंने अपने दादा जान से सुना था, वह पत्थर केवल उसी को दिखाई देता है जिसका मन कांच की तरह साफ और इच्छा निस्वार्थ हो। लालची लोगों की आंखें इसकी रोशनी नहीं देख पाती। अगर मेरे पास ऐसा एक पत्थर होता तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं चाहती कि हमारी सूख चुकी नदी में अल्लाह की रहमत का पानी आ जाए। पिताजी की तकलीफ थोड़ी कम होती, गांव के लोगों को शांति मिलती। मन की इच्छा मन में रखो। ऐसी बातें सोचना अच्छा नहीं। इन खतरनाक चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। अब जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। मैं तुम्हें गरम रोटी और सब्जी दूंगी। ठीक है खाला अम्मा। गांव का लालची हारून अपने साथी को छिपाकर आयशा और खाला अम्मा की बातचीत सुनने के लिए भेजा था। सब सुन लिया तुमने? बुढ़िया ने क्या क्या कहा? कोई जानकारी छूटी तो नहीं? जी हुजूर, एक भी बात नहीं छूटी, सब सुनाई दिया। बरकत के पत्थर की बात कर रही थी। बरकत का पत्थर? अगर ये कहानी सच है तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। ये पूरा गांव, आसपास की सारी जमीन, सारा धन दौलत मेरा होगा। मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैं इस इलाके का शहंशाह बनूंगा और कोई मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पर हुजूर, सब कहते हैं कि जो उस जंगल में जाता है वो लौटकर नहीं आता। वहां राक्षस, जिन्न और जहरीले सांप का साया है। वो श्रापित जगह है। अरे मूर्ख, वो सब कहानियां हैं ताकि तुम जैसे साधारण लोग डरकर उधर न जाएं। असली चीज है हिम्मत और अक्ल, और तुम जानते हो मेरे पास दोनों हैं। मैं किसी से नहीं डरता। तो अब हमें क्या करना चाहिए हुजूर? क्या हम सीधे जंगल जाएं? नहीं, अभी नहीं। हम उस आयशा नाम की लड़की पर पूरी नजर रखेंगे। जब उसकी खाला अम्मा इतना कुछ जानती है तो लड़की गांव की भलाई के लिए ही सही उस पत्थर का लालच जरूर करेगी। अगर वो पत्थर की खोज में निकलती है तो हम उसका पीछा करेंगे। वो हमारे लिए रास्ता साफ करेगी और हम आखिरी पल में पत्थर छीन लेंगे। और अगर वो हिम्मत ना करे, न जाए तो? जाना पड़ेगा। गांव के सबके फसल का लगान मैं और बढ़ा दूंगा। जब लोगों के पेट पर मार पड़ेगी, जब वे गरीबी में मरने लगेंगे, तो जादू की आशा में अपने आप दौड़ेंगे। अब जाओ, मुझे बहुत कुछ सोचना है। अगले दिन सुबह आयशा अपनी सारी दुविधा छोड़कर इदरीस के घर जाती है। इदरीस गांव के सबसे ज्ञानी आदमी थे। इदरीस चाचा घर पर है? मैं आयशा। आओ बेटी, अंदर आओ। क्या सोचकर इस बूढ़े के पास आई? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अंदर आओ, आराम से बैठो।
चाचा, आपसे एक बात पूछने आई थी। आप तो इस गांव की हर चीज जानते हैं। आप ही हमारी आखिरी आशा हैं। कहो बेटी, संकोच मत करो। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या आप जिनके उस बरकत के पत्थर की कहानी पर विश्वास करते हैं? नूरे बरका की बात। विश्वास अविश्वास से ऊपर कुछ चीजें होती हैं बेटी। उनका अस्तित्व इंसान के मन की पवित्रता पर निर्भर करता है। पर अचानक ये बात क्यों? खाला अम्मा से कहानी सुनी है। मैं सोच रही थी अगर वो पत्थर मिल जाता तो हमारे गांव का कितना भला होता। पानी की कमी, फसल की कमी सब दूर हो जाती। हारून चाचा का अत्याचार भी शायद कम होता। हमारे पास जीने का और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी इच्छा नेक है बेटी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रास्ता कांटों से भरा है। सिर्फ पत्थर खोज लेने से काम नहीं चलेगा। वो पत्थर सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करता, ये इंसान के मन की परीक्षा भी लेता है। जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच होता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। मुझे अपने लिए कोई लालच नहीं है चाचा। मैं कसम खाती हूँ, मैं सिर्फ गांव के सबके चेहरे की हंसी वापस चाहती हूँ। मैं अपने लिए एक दाना अनाज भी नहीं चाहती। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारा मन साफ है। लेकिन हारून जैसे लोग भी तो गांव में हैं। अगर पत्थर उसके हाथ लग गया तो क्या होगा, कभी सोचा है? पूरा गांव तबाह हो जाएगा। वो ताकत और पैसे से सबको अपना गुलाम बना लेगा। मैं उसे नहीं लेने दूंगी, लेकिन मुझे तो रास्ता ही नहीं मालूम। कैसे खोजूं? कहाँ जाऊं? कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। कोई सही रास्ते के बारे में नहीं जानता, पर एक बात मशहूर है। उत्तर के घने जंगल में एक प्राचीन शिलाखंड है जिसका नाम है मारिफा। लोग कहते हैं वो शिला जंगल की आत्मा है। वो सब रहस्य जानती है और रास्ता बता सकती है। प्राचीन शिलाखंड? हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। पहले तुम्हें वन के प्रहरी का मन जीतना होगा, नहीं तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। वन का प्रहरी? वह कौन है? कैसा दिखता है? कोई कहता है वो एक शक्तिशाली जिन्न है, कोई कहता है वो एक अदृश्य शक्ति, जंगल की चेतना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सच्चे इरादे और असीम साहस के बिना उसके सामने खड़ा नहीं हुआ जा सकता। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ चाचा, मैं कोशिश करके देखना चाहती हूँ। हारून के हाथ में सब कुछ छोड़ देने से यही बेहतर है। तो जाओ बेटी, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, लेकिन बहुत सावधान रहना। आयशा जब चुपके से गांव के बाहर निकल रही थी, तभी उसका दोस्त जायद उसे देख लेता है। आयशा रुको, इस सुबह सुबह गठरी लेकर कहाँ जा रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? जायद, तुम यहाँ? मैं जरा जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ लानी है, खाला अम्मा के लिए जरूरी है। झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। मैंने तुम्हें शेख इदरीस चाचा के घर से बाहर आते देखा है। कहाँ जा रही हो, सच बताओ। मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम नहीं समझोगे जायद, ये मेरी अकेले की लड़ाई है। मुझे जाने दो। दोस्त समझती हो तो जरूर समझूंगा। मुझे खुलकर बताओ, हम तो साथ बड़े हुए हैं। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो क्या मैं चुपचाप बैठा रह सकता हूँ? मुझसे छिपकर जाने की कोशिश मत करो। मैं वो बरकत का पत्थर खोजने जा रही हूँ, गांव के सारे दुख खत्म करने। क्या तुम भी उन बड़ों की कहानियों पर विश्वास करती हो? वो सब मन गढ़ंत बातें हैं। तुम अपनी जान खतरे में डालने जा रही हो। नहीं जायद, मन गढ़ंत नहीं है, और अगर है भी तो मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ। हमारे गांव की हालत देखी है, सबके चेहरे पर निराशा है। अगर थोड़ी सी भी आशा की किरण है तो मैं उसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। लेकिन तुम अकेले जाओगी उस भयानक जंगल में? अगर कोई मुसीबत आई, अगर रास्ता भटक गई, क्या तुम पागल हो गई हो? जो होना होगा होगा, मैं नहीं डरती। मुझे जाना ही होगा। तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। साथ रहने से हिम्मत बढ़ती है। नहीं जायद, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या? दोस्ती का मतलब सिर्फ खेलने का साथी होना नहीं होता। मुसीबत में साथ खड़े रहने का नाम ही दोस्ती है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो साथ चलते हैं। जो होगा
दोनों मिलकर संभाल लेंगे, डरना नहीं। चलो तो फिर। हारून और उसका साथी दूर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आयशा और जायद जब घने जंगल की गहराई में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हम कितना अंदर आ गए हैं आयशा, चारों तरफ कितनी वीरानी है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जंगल के अंदर दिन की रोशनी भी ठीक से नहीं आ रही, लग रहा है जैसे किसी छाया के राज्य में घुस गए हों। डरो मत जायद, आंखें और कान खुले रखो। इदरीस चाचा ने वन के प्रहरी के बारे में बताया था, हमें उसे ढूंढना होगा। कौन हो तुम लोग? मेरी इजाजत के बिना मेरे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इस जंगल में इंसानों का आना मना है। कौन बोल रहा है? हमें तो कोई दिख नहीं रहा। आयशा भागे। क्या आप इस वन के प्रहरी हैं? हम आपसे बात करने आए हैं। अकल है इस लड़की में? हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम खादिम अल गबा है। मैं युगों से इस वन की रक्षा कर रहा हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? खुफिया खजाना या अमरता या सिर्फ ताकत? हम बरकत का पत्थर खोजने आए हैं, पर अपने लिए नहीं। हाँ, और दो लालची इंसान की औलाद। कितने लोगों को देखा है इस पत्थर के लालच में आकर इस वन का मेहमान बनते? उनकी हड्डियां आज भी यहीं पड़ी है। क्या तुम भी उन्हीं की जमात में हो? नहीं, हम लालची नहीं हैं। हम अपने गांव के लिए पत्थर चाहते हैं। हमारे गांव में अच्छी फसल नहीं हो रही, लोग भूखे रहकर तकलीफ पा रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे गांव में फिर से शांति लौट आए। गांव के लिए चाहते हो या ताकत के लिए? क्या तुम्हारी इच्छा सच्ची है? हारून नाम के एक शैतान को मैं जानता हूँ, वो भी इस पत्थर के पीछे पड़ा है। क्या उसका इरादा और तुम्हारा इरादा एक है? हारून एक शैतान आदमी है, आयशा उसकी तरह नहीं है। उसके मन में कोई पाप नहीं है, वो सच में सबका भला चाहती है। आप उसकी आंखों में देखिए। मुंह की बात पर विश्वास करना मुश्किल है, मन पढ़ना आसान है। मेरी आंखों में देखो लड़की, बताओ तुम्हारी असली इच्छा क्या है? अगर पत्थर मिल गया तो अपने लिए क्या मांगोगी? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी एकमात्र इच्छा हमारा गांव पहले जैसा हरा भरा और सुंदर हो जाए, सबके चेहरे पर हंसी आए। इससे बड़ी चाहत मेरी नहीं है। तुम्हारी आंखों में लालच की छाया नहीं है, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। अच्छा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, रास्ता फूलों की सेज नहीं है। तुम्हें अपने दिल की पूरी ताकत से एक कठिन परीक्षा देनी होगी। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। बताइए। ठीक है, तो सीधे उत्तर दिशा में जाओ। जब तक तुम काले धुएं के कोहरे में प्रवेश नहीं करते, कोहरा पार करते ही तुम उस प्राचीन शिलाखंड तक पहुंच जाओगे। लेकिन सावधान, वो धुएं का कोहरा साधारण नहीं है, वो इंसान के मन के सबसे गहरे डर से बना है। एक बार घुसे तो डर तुम्हें निगल जाएगा। मन के डर से बना है? इसका क्या मतलब है? क्या हम सच में पागल हो जाएंगे? जाओगे तो समझ जाओगे। अब जाओ, मेरे पास और बात करने का समय नहीं है। समय बर्बाद मत करो। हारून और अनुचर छिपकर सब सुनते हैं और हंसते हैं। वे आयशा और जायद का पीछा करने के लिए तैयार होते हैं। आयशा और जायद वन प्रहरी के बताए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद घना हरा जंगल अचानक काले धुएं और धुंधले कोहरे की चादर में ढक गया। आयशा देखो, क्या यही वो काले धुएं का कोहरा है? कितना भयानक दिख रहा है। लग रहा है ये सिर्फ धुआं नहीं, कोई बुरी शक्ति जैसे जम गई है। हाँ, लगता है यही है। वन प्रहरी ने कहा था ये मन के डर से बने हैं। चलो, सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हाथ पकड़ो। उफ, आयशा, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। लगता है एक ही जगह बार बार घूम रही हैं। ये धुआं हमें पागल कर देगा। कहाँ? सब ठीक तो है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है जायद। मजबूत बनो, डर को बढ़ने मत दो। मुझे लग रहा है बाबा मुझे डांट रही है, कह रही है कि मैं निकम्मा हूँ, मेरा जन्म होना ही नहीं चाहिए था, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये डर मुझे निगल रहा है। जायद, शांत हो जाओ, वो तुम्हारे मन का डर है। वन प्रहरी ने यही कहा था। ये आवाजें सच नहीं है,
तुम साहसी हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम कर सकते हो। आंखें बंद करके सोचो, तुमने सब डर जीत लिया है। तुम्हारे बाबा तुम पर गर्व महसूस करते हैं। मैं साहसी हूँ, मैं नहीं डरता, मैं आगे बढ़ूंगा। जायद की आवाज थोड़ी शांत होती है, लेकिन अब आयशा का मन कमजोर पड़ता है। उसके कान में खाला अम्मा के रोने की आवाज आती है। खाला अम्मा रो रही हैं। मेरे खो जाने पर खाला अम्मा का क्या होगा? मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। जायद, मुझे लौट जाना चाहिए। क्या मैं स्वार्थी हूँ? आयशा, ये सच नहीं है, ये तुम्हारा डर है। तुम्हारी खाला अम्मा तुम पर गर्व करती हैं। उन्हें पता है तुम गांव की भलाई के लिए आई हो। याद करो, तुम सफल होकर लौट गई हो और खाला अम्मा तुम्हें गले लगाकर प्यार कर रही हैं। ये कोहरा सिर्फ भ्रम दिखा रहा है। हाँ, मैं लौटूंगी। मैं उनके लिए, गांव के लिए सफल होकर ही लौटूंगी। मुझे डरना नहीं है। मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाना है। हम कामयाब हुए आयशा, हमने डर को जीत लिया। ये लो बड़ा पेड़। यही वो बड़ा पेड़ है। कितना विशाल, और इसके ऊपर कितनी पुरानी लताएं। लेकिन अब क्या करना होगा? पेड़ तो कोई बात नहीं कर रहा। क्या हम गलत जगह आ गए? क्या हम इसे आवाज लगाएं? स्वागत है इंसान की औलाद। खादिम अल गबा ने तुम्हें भेजा है ना? तुम डर को जीत कर आए हो। आप बात कर सकते हैं? क्या बड़ा पेड़ ज्ञान का वृक्ष है? मैं इस वन की आत्मा हूँ। मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम बरकत का पत्थर चाहते हो। तो आप बताइए, वो पत्थर कहाँ है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पत्थर दया की नदी के ठीक बीच में है, लेकिन उस नदी का पानी साधारण नहीं है। जो व्यक्ति उस पानी में अपनी परछाई देखता है, उसके मन की सबसे गुप्त इच्छा सच हो जाती है। वहाँ कोई झूठ काम नहीं करता। तब तो अच्छा ही है। मैं पानी में देखकर गांव के बारे में सोचूंगी, ताकि सबका भला हो। इतना आसान नहीं है बेटी। मन बहुत चंचल है। तुम शायद गांव के बारे में सोचना चाहो, लेकिन तुम्हारे मन की गहराई में छिपी कोई निजी इच्छा अगर उस वक्त जाग उठी तो सर्वनाश हो जाएगा। नदी वही इच्छा पूरी करेगी और तुम खुद एक राक्षस में बदल जाओगी। तो उपाय क्या है? मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा मन पूरी तरह साफ है? उपाय है मन को पूरी तरह निस्वार्थ करना। नदी के पास जाने से पहले तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। ये साबित करना होगा कि तुम्हारे मन में कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं है। तुम्हें अपनी दया और साहस को साबित करना होगा। क्या परीक्षा? दैत्य से लड़ना होगा? हम तो निहत्थे हैं। पूर्व दिशा में जाओ। वहाँ एक घायल जंगल की भेड़िया अपने बच्चों के साथ तकलीफ पा रही है। वो घायल है, शिकार नहीं कर पा रही। उसकी मदद करो। जंगल की भेड़िया? वो तो भूखी होगी। वो तो हमें एक पल का भी समय नहीं देगी। भूखी खूंखार भेड़िया हमें खा जाएगी। ये कैसी परीक्षा है? डरोगे तो नहीं चलेगा। दया और साहस ही असली ताकत है। अगर तुम उसकी मदद कर पाए, तभी नहर अल एहसान का रास्ता खुलेगा। अब फैसला तुम्हारा है। आयशा, क्या तुम सच में घायल जंगल की भेड़िया के पास जाओगी? ये पागलपन है, हम मारे जाएंगे। जायद, हम इतना दूर आकर लौट नहीं सकते। जरूर कोई रास्ता होगा। वे सिर्फ भूखे हैं, शैतान तो नहीं। चलो जाकर देखते हैं। वे पास जाकर देखते हैं कि सच में जंगल की भेड़िया एक तरफ लेटी है और उसके बच्चे भूख से कमजोर होकर रो रहे हैं। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हमने तुम्हारे बच्चों का रोना सुना है। तुम घायल हो, तुम्हारे लिए कुछ खाना और दवा लाए हैं। कृपया हम पर विश्वास करो। जंगल की भेड़िया पहले तो गुर्राती है, लेकिन आयशा की आंखों में कोई लालच या डर न देखकर शांत हो जाती है। जायद सावधानी से खाना और दवा रखकर आता है। उसने हमें कुछ नहीं किया। यकीन नहीं हो रहा। हमारा डर ही सिर्फ छूटा था।
मैंने उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, तकलीफ देखी। सब माँओं का मन एक जैसा होता है, वो सिर्फ असहाय थी। जंगल की भेड़िया खाना खत्म करके अपने बच्चों के पास लौट जाती है। तभी बड़ा पेड़ का एक तरफ का तना हट जाता है और नहर अल हसान का रास्ता दिख जाता है। बड़ा पेड़ ने सच कहा था। चलो अब नहर अल हसान की तरफ, हम सफल हो गए हैं। आयशा और जायद जब एक सुंदर शांत नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने नदी के बीच एक ऊंचे पत्थर पर चमकता हुआ बरकत का पत्थर देखा। कितनी सुंदर जगह है ये। नदी का पानी कितना साफ है, शीशे जैसा। हाँ, और उस नदी के ठीक बीच में पत्थर पर क्या कुछ चमक रहा है, वही नूरे बरका होगा। ठीक तभी हारून और उसका साथी छिपी हुई जगह से बाहर आते हैं। हारून के चेहरे पर जीत की हंसी है। तुम दोनों को और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाकी का काम मैं करूंगा। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। हारून चाचा, आप यहाँ कैसे आए? आप हमारा पीछा कर रहे थे? मैं शुरू से तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम मूर्खों की तरह सारी बाधाएं पार करके मेरे लिए रास्ता साफ करती रही। मैं बस पीछे पीछे आराम से चला आया। अब पत्थर मेरा है। आपका इरादा कामयाब नहीं होगा, हम आपको लेने नहीं देंगे। जरूर होगा, कौन रोकेगा मुझे? तुम दोनों छोटे बच्चे। पत्थर अब मेरा है। मैं इस पानी में देखकर अथाह धन दौलत और ताकत मांगूंगा। फिर पूरा गांव मेरे अधीन होगा, सब मेरे गुलाम होंगे। नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। गांव के लोगों के सपनों के साथ खेलने नहीं दूंगी। आप इसके लायक नहीं हैं। हटो मेरे रास्ते से, मेरा समय बर्बाद मत करो। रुको, मेरे बरकत के पत्थर का अपमान मत करो लालची इंसान। तुम्हारा हाथ इसे छू भी ना पाए। कौन हो तुम? खादिम अल गबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वाली नहीं हूँ, मैं वो रहमत का वाली हूँ। ये पत्थर मेरा है। तुम लालची इंसान इसके लायक नहीं हो। तुम सिर्फ अंधेरा ला सकते हो। मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत बदलना चाहता था। गरीब था, ताकत चाहता हूँ। इसमें गलती क्या है? झूठ। तुम्हारे मन में सिर्फ ताकत और पैसे का लालच है। अगर तुम इस नदी के पानी में देखते तो तुम्हारा लालच तुम्हें एक भयानक दानव में बदल देता। तुम खुद ही अपने सर्वनाश का कारण बनते। वाली, हमने ये पत्थर अपने लिए नहीं मांगा, हमने गांव के सब लोगों के लिए मांगा था। हमारी दया पर विश्वास कीजिए। मैं जानता हूँ बेटी, मैं शुरू से तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने खादिम अल गबा को सच बताया, डर के कोहरे को साहस से पार किया और घायल जंगल की बिल्ली पर दया दिखाई। तुम ही इस पत्थर के असली हकदार हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पत्थर मेरा है। मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, मुझे चाहिए। हारून पत्थर की तरफ कूदने में कामयाब नहीं होता। वाली के इशारे पर वह एक अदृश्य बंधन में फंस जाता है। तुम्हारी सजा ये है, तुम इस गहरे जंगल में रास्ता भटक कर भटकते रहोगे जब तक तुम्हारे मन से सारा लालच, सारी नफरत दूर नहीं हो जाती। तुम गांव के लोगों पर और कोई अत्याचार नहीं कर पाओगे। आयशा, तुम अब नदी की तरफ देखो। तुम्हारे मन की सबसे पवित्र इच्छा को जाहिर करो। डरो मत, तुम्हारा मन साफ है। मैं चाहती हूँ हमारा गांव अल-किद्र फिर से हरा भरा हो जाए, खेत सोने जैसी फसलों से भर जाएं, सूखी नदी पानी से भर जाए, गांव का हर इंसान सुख शांति से रहे और किसी को कोई तकलीफ ना हो। नदी के बीच में रखा पत्थर चमकीली रोशनी फैलाता है। आसमान काला होकर रहमत की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जायद खुशी से चिल्ला उठता है। बारिश शुरू हो गई आयशा, हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गईं। हमारी इच्छा पूरी हो गई जायद, हमारे गांव के लिए। हाँ, हो गई। तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा के दम पर मेरे पत्थर ने आज
सबसे शक्तिशाली जादू दिखाया है। ये पत्थर अब अपनी सारी ताकत खो चुका है। ये अब सिर्फ एक साधारण पत्थर है। इसे तुम अपने पास रखो। ये तुम्हारे साहस और दया का प्रतीक बनकर रहेगा। तुमने दुनिया को सिखा दिया कि असली जादू कहाँ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाली, आपकी दया हम पर बनी रहे। शुक्रिया के हकदार तुम हो। तुमने सिखा दिया कि सबसे बड़ा जादू किसी चमत्कारी पत्थर में नहीं होता है इंसान के सुंदर मन में। मैं अब अपने राज्य में लौटता हूँ। खुश रहो। आयशा और जायद बारिश में भीगते हुए उस पत्थर को साथ लेकर गांव लौटते हैं। चारों तरफ उस वक्त बाढ़ जैसी बारिश है। गांव वाले उन्हें देखकर दौड़ कर आते हैं। देखो, बारिश हो रही है और सूखी नदी भी पानी से भर गई है। हमें अब पानी की तकलीफ नहीं होगी। आयशा, तुम दोनों ने जादू कर दिया। आयशा, तू ठीक है ना? तेरे बिना मैं कैसे रहती? मुझे डर लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला अम्मा। और देखो, हमारा काम भी पूरा हो गया। अल्लाह हम पर मेहरबान हुए हैं। तो तुम लोग कामयाब हुए बेटी। तुमने इस कहानी को सच कर दिया। तुम्हारे साहस और पवित्र मन की जीत हुई है। ये सब आयशा की वजह से संभव हुआ चाचा। उसके साहस और अच्छे मन ने हमें रास्ता दिखाया। उसने मेरे डर को हराया था। नहीं, हम सबने मिलकर किया। जायद मेरा साथ न देता तो मैं नहीं कर पाती। शेख इदरीस चाचा की सलाह, खाला अम्मा की दुआ, सबने हमारी मदद की। आयशा और जायद की निस्वार्थ इच्छा के कारण उस रात सिर्फ बारिश ही नहीं हुई, हारून का अत्याचार भी खत्म हो गया। गांव के लोगों को समझ आया, ताकत या धन नहीं, निस्वार्थ इच्छा और साहस ही दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है। उस दिन से गांव को फिर से अल खिद्र के नाम से जाना जाने लगा, जहां हमेशा जीवन की हरियाली बनी रहती है।